हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं। इस माह मुबारक में अल्लाह ताला ने अपने महबूब को कायनात में जलवगर फरमाया। इस माह में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद हुई। मुस्तफ़ा जान रहमत दुनिया में तशरीफ लाए। आप सिर्फ एक कौम, एक खानदान और एक कबीले के लिए नहीं, बल्कि एक मजहब के मानने वाले, एक सोसाइटी, एक जमात से ताल्लुक रखने वालों के लिए नहीं, बल्कि पूरी आलमी इंसानियत के लिए मुस्तफ़ा जाने रहमत बनकर आए। बेशक पूरी कायनात को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अमन व आशती, मोहब्बत व उल्फत का पैगाम अता फरमाया। पूरी दुनिया के लोगों ने को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जीने, खाने, पीने और रहने, उठने, बैठने का निज़ाम अता फरमाया। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ही हमें और आपको इंसानियत वाला शऊर अता फरमाया। हुजूर ही तशरीफ लाए तो आपने ये पैगाम दिया कि जुल्म का खात्मा होना चाहिए। कोई भी ताकतवर किसी कमजोर को मत दबाए। आप ही ने ये पैगाम दिया कि जो अल्लाह के बंदे हैं उनमें न कोई नीच है न ऊंच है, न कोई अमीर है न गरीब है, न कोई बादशाह है न कोई वजीर है, न कोई मालदार न कोई फकीर है, बल्कि अल्लाह के बंदे होने की हैसियत से कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, सब के सब हजरत आदम की औलाद हैं और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया है। मेरे आका ही ने यह पैगाम अता फरमाया कि तुम 5 मरतबा मस्जिदों में पहुंचकर सफ़े लगा करके एक सफ में बगैर किसी रियायत के साथ में खड़े होकर ये ऐलान करो कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, बंदो साहिबो मुहताजो गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती सुहेल अख्तर साहब क़िबला, नारे हैदर। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ही ये निज़ाम अता फरमाया, ये सिस्टम अता फरमाया। ये निज़ाम प्रैक्टिकल के तौर पर हमें और आपको मस्जिद में रोजाना 5 मरतबा हमारी जहन साजी की गई कि तुम लोग आपस में ऊंच नीच का मिजाज खत्म कर लो, आपस में एक दूसरे को सताना छोड़ दो, एक दूसरे पर जुल्म ना करो। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए तो दुनिया वालों को ये निज़ाम दिया कि चोरी से दूर रहो। नबी आए तो लोगों को ये निज़ाम दिया कि दूसरों के मालो दौलत पर गलत नजर मत डालो। नबी ही आए हैं तो मुआशरे को ये जहनियत अता फरमाई है कि कोई भी ताकतवर मजलूमों को परेशान ना करे, कोई भी आदमी किसी को सताए ना, क्योंकि तुम लोगों का की आखिरत कब्र है। नबी ही ने यह सिस्टम और निज़ाम अता फरमाया है। हमें और आपको यह पैगाम अता फरमाया। नबी ही जो दीन लेकर के आए उस दीन ने हमें और आपको यह जहन दिया है कि जब तुम दफन करने के लिए जाओ और अपने भाई को जमीन के अंदर दफन करो तो साथ साथ पढ़ते जाओ मिनहा खलकनाकुम। जहन में ये लेकर के आओ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें भी इसी मिट्टी से पैदा किया है, और सिर्फ यही नहीं कि हमें मिट्टी से पैदा किया है, बल्कि आलम यह है कि फीहा नुईदुकुम, रब फरमाता है तुम्हें भी इसी मिट्टी में दोबारा वापस पलटा देंगे। मतलब यह है कि जुल्म और जबर की बुनियाद पर, ताकत और कुव्वत की बुनियाद पर, आप अपनी ताकत और अपने सिस्टम की बुनियाद पर अगर किसी को सताते हो, किसी के ऊपर नाजायज दबाव बनाते हो, किसी के ऊपर जुल्म करते हो, किसी को परेशान करते हो, तो याद रखो न तुम्हारी जिंदगी हमेशा की है, न तुम्हारी हुकूमत हमेशा की है, न तुम्हारी बादशाहत हमेशा की है। अगर किसी सिस्टम की वजह से तुम्हारी बादशाहत कायम भी रह जाती है तो एक दिन आएगा कि तुम्हें तख्ते सल्तनत को छोड़कर इसी मिट्टी में समा जाना पड़े। बेशक हक है। अगर बात समझ में आए तो सब लोग बोले सुभान अल्लाह। आप इतने नाराज होकर के बैठ गए। मैंने कहा था कि कोई बात अच्छी लगे तो आप सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहें, जरा बोले सुभान अल्लाह। ये मजहब इस्लाम है, आप अपने दीन को समझें। मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाए हैं तो आपका आना पूरी दुनिया के लिए बाइसे सआदत क्यों है? इसलिए कि आप पूरी दुनिया का सबसे अच्छा कानून लाए, बेशक सुभान अल्लाह, सबसे अच्छा सिस्टम लाए हैं, सबसे प्यारा मजहब लेकर के आए हैं।
सबसे निराला दीन लेकर के आए हैं, सबसे पाकीज़ा सोच लेकर के आए हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाए हैं। तो हमें और आपको ये जहन दिया है कि हम और आपको एक दिन इसी मिट्टी में पलटना है। और सिर्फ ऐसा इतना ही नहीं कि दुनिया में आए और रह करके मर गए, मरने के बाद चले गए दुनिया से, बल्कि नबी ने सिस्टम दिया, ऐ दुनिया वालों, जो कुछ तुम करते हो मरने के बाद छुटकारा नहीं है, बल्कि अल्लाह ने साथ ही फरमाया, मिनहा खलकनाकुम, हमने तुम्हें इसी से पैदा किया है, वफीहा नुईदुकुम, तुम्हें इसी में लौटाएंगे, व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और तुम्हें फिर से इसी मिट्टी से जिंदा करेंगे, कयामत के दिन खड़ा करेंगे, तुमसे हिसाबो किताब होगा, सब कुछ तुमसे पूछा जाएगा, तुम्हारे अमालो किरदार का मुआखजा होगा। दुनिया में रह करके दिन के उजाले में तुमने क्या किया है, रात की तारीकी में क्या किया है, लोगों की अंजुमन में क्या किया है, खलवत में तुमने क्या किया है, लोगों के साथ बर्ताव कैसा किया है, जिंदगी का एक एक लम्हा, जिंदगी की एक एक घड़ी, जिंदगी की एक एक साथ अगर तुमने अच्छाई की है तो मैदान महशर में तुम्हें नजर आएगी। आप चलते फिरते उठते बैठते अगर किसी के साथ नेकियां कर रहे हैं और उसको किसी की खबर नहीं दे रहे हैं, आप नेकियां कमा रहे हैं, तो आपके कंधों पे बैठे हुए फरिश्ते उसे लिखते चले जा रहे हैं। और आखिरत में अल्लाह फरमाता है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जिसने जर्रा बराबर भी अच्छाई की होगी क़यामत के दिन उसके सामने होगी। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र रसूल आज़म मुफ्ती सुहेल अख्तर साहब क़िबला, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। और अगर आपने जर्रा बराबर बुराई की है, किसी के साथ जुल्म ज़्यादती की है, किसी की हक तलफी की है, अगर आपने गुनाह किए हैं, अगर आपने दुनिया में ज़िंदगी रसूलुल्लाह की शरीयत के मुताबिक नहीं गुजारी है, अल्लाह फरमाता है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, अगर जर्रा बराबर भी बुराई की है तो क़यामत के दिन वो बुराई तुम्हारे सामने होगी। आप दुनिया में बुराइयां करने के लिए आड़ और पर्दा करते हैं, आप सोचते हैं कि हमारा दामन लाख दागदार हो मगर हमारे पोशाक पर एक भी गुनाह का धब्बा नजर ना आए। आप लोगों के सामने सफेद पोश बनते हैं, छुप छुप करके लोगों से गुनाह करते हैं, गुनाहों के लिए लोगों से छिपाते हैं, गुनाह करते हैं तो लोगों की निगाहों से बचने की कोशिश करते हैं। मगर याद रखें, छुप के लोगों से किया जिसके गुनाह वो खबरदार है, फिर क्या होना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सब कुछ देख रहा है, रात की तारीकी में भी तुम्हारे अमाल मुलाहिजा फरमाता है, दिन के उजाले में भी तुम्हारे अमाल मुलाहिजा फरमाता है। जर्रा बराबर तुमने अच्छाई की है तो उसे भी क़यामत के दिन दिखाया जाएगा, और बुराई की है तो भी दिखाया जाएगा। तुम दुनिया वालों से छिपाते थे मगर मैदान महशर में तो अव्वलीन व आखिरीन जमा होंगे, उनके सामने तुम्हारे गुनाहों को खोला जाएगा, तुम्हें शर्मिंदगी होगी। मेरे आका ने ये खबर और ये बशारत दे करके आपको मुतनब्बह किया है कि इस दुनिया में जिंदगी गुजारो तो तुम्हारी जिंदगी गुजारने का सिस्टम ये हो कि तुम कहते रहो जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरता है जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। दागे इश्क़े नबी ले चलो कब्र में, है चरागे लहद रोशनी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। मसलके आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हरे कादरी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम, इसलिए हमें और आपको रसूल ने ये सिस्टम अता फरमाया है, ये निज़ाम अता फरमाया है कि हम और आप दुनिया में ज़िंदगी गुजारें तो अपने ज़िंदगी को अच्छा करें, अपने अमाल को बेहतर करें, अपने आप को पाकीज़ा करें। अल्लाह फरमाता है कि हमने तुम्हारे दरमियान जो महबूब भेजा है, इनकी बिअसत का मकसद यही है। अल्लाह फरमाता है, अल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, हमने तुम्मियों में उन्हीं में से रसूल भेजा, यतलू अलैहिम आयातिही, कि वो उनके ऊपर अल्लाह की आयतों की तिलावत फरमाते हैं, उनके सामने अल्लाह की निशानियां पेश करते हैं। वयुज़क्कीहिम, और लोगों को सफाई और सुथराई का सिस्टम अता फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र रसूल आज़म, नारे हैदरी। वयुज़क्कीहिम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को तुम्हारे दरमियान इसलिए भेजा ताकि तुम्हें वो पाक कर दें। हुजूर की तशरीफ आवरी से पहले दुनिया का माहौल ऐसा था, आपने बारहा सुना है और देखा है, जानते हैं, लोगों के अंदर
पाकीज़गी नहीं थी, हया नहीं थी, मगर हुजूर तशरीफ लाए तो लोगों को सफाई का निज़ाम अता फरमाया। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने आपको वो सिस्टम अता फरमाया, वो शरीयत अता फरमाई जो शरीयत जाहिर को भी पाक करती है, जो शरीयत बातिन को भी पाक करती है, जो शरीयत आपके बदन और कपड़े की पाकीज़गी का हुक्म देती है कि तुम कभी नापाक ना रहो, नमाज के लिए आओ तो आपका बदन पाक रहे, आपका कपड़ा पाक रहे, जो शरीयत आपको यह मिजाज देती है कि बदन और कपड़ा पाक करके मस्जिद के अंदर आओ, नमाज पढ़ो, जब नमाज मस्जिद से निकलो तो बदन और कपड़े के साथ साथ तुम्हारा दिल भी पाक हो जाए, तुम्हारी निगाह भी पाक हो जाए, तुम्हारी नजर भी पाक हो जाए, तुम्हारा नजरिया भी पाक हो जाए, तुम्हारा किरदार भी पाक हो जाए, तुम्हारे ख्यालात भी पाक हो जाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जिन्होंने जाहिरी और बातनी बदन की और दिल की तमाम किस्म की तहारत की हमें और आपको हिकमत अता फरमाई है, वो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस महीने में तशरीफ लाए हैं, जलवागर हुए हैं। हमारे और आपके लिए ये बहुत बड़ी सआदत की बात है, बहुत बड़ी नेमत की बात है। हुजूर तशरीफ लाए तो आपने ये मिजाज दिया और लोगों से हुक्म फरमाया, ऐ दुनिया वालों, तुम जब भी जिंदगी गुजारो तो तुम्हारा हाल ये हो कि मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्कर कबीरना फलैसा मिन्ना, तुम में जो छोटों पर शफकत ना करे, जो बड़ों की ताज़ीम ना करे, वो हम में से नहीं है। गोया कि नबी ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि तुम जिस भी मुआशरे में रहो, अगर तुम में कोई तुमसे बड़ा नजर आए तो उसकी ताज़ीम और तौकीर करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग जरा बोलें, अगर आपको पसंद आ रहा नहीं आ रहा, इतना चुपचाप कारी सिराज साहब ने कुछ मना वना तो नहीं किया, जरा लगे कि हाँ मैं आपके मतलब की बात कर रहा हूँ। मैंने इतनी प्यारी प्यारी बातें आपके सामने रखी, आए दिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीर ही करता हूँ और जिधर जाता हूँ जहाँ भी जाता हूँ पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर तकरीर करता हूँ। जी जी, लोग बहुत पसंद करते हैं, सराहते हैं इन जुमलों को। इतनी में हमारी तकरीर तफसील करता हूँ हो जाती है, मगर आप बिल्कुल खामोश बैठे, मैं मिजाज ही नहीं समझ पा रहा हूँ आप क्या चाहते हैं। आप जिस मजहब के मानने वाले हैं, अल्लाह का शुक्र है वो मजहब बड़ा निराला, बड़ा मोहतरम, बड़ा मुहज्जब मजहब है। बेशक इस मजहब के कानून जो मुस्तफ़ा ने अता फरमाए वो सब कानून कानून रहमत है। बेशक अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको रहमत बना के भेजा है। तो जब हुजूर रहमत हैं और रहमत ही हैं, अल्लाह ने हसर फरमाया वमा अरसलनाका, नहीं भेजा, इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मगर रहमत बनाकर। मतलब ये है कि हुजूर सरापा रहमत है। बेशक जब हुजूर रहमत हैं तो आपकी बातें भी रहमत है, बेशक है कि नहीं? बोलो, हुजूर की बातें रहमत है कि नहीं? जी बेशक हुजूर का जमाना रहमत का जमाना है। बेशक हुजूर जिस घड़ी में आए वो रहमत वाली घड़ी है। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। हुजूर जिस जमाने में आए वो जमाना रहमत वाला है। बेशक हुजूर जिस शहर में आए वो शहर रहमत वाला है। बेशक क्या आप नहीं कहते, पूरी दुनिया कहती है दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती। सुभान अल्लाह। हुजूर का शहर रहमत वाला, हुजूर का जमाना रहमत वाला, जिस घड़ी में आए वो घड़ी रहमत वाली। हुजूर जो किताब लाए कुरान, वो किताब रहमत वाली। बेशक सुभान अल्लाह। जरा सब लोग बोले, कुरान रहमत वाली किताब है कि नहीं? दुनिया वाले इल्जाम लगाते हैं कि ये लोग जिसमें तशद्दुद है, खुरेजी है, फितना है, फसाद है, मगर अगर सही मानों में मुताला करो तो न हमारा दीन दीन रहमत है, हमारी किताब किताब रहमत है, हमारे मजहब का कानून कानून रहमत है, हमारा मजहब मजहब रहमत है, हमारे नबी सरापा रहमत है। हुजूर का एक एक इरशाद रहमत, नबी का एक एक कानून रहमत। मुस्तफ़ा जान रहमत ने जो कुछ पैगाम हमें अमल के लिए दिया है वो भी पैगाम पैगाम रहमत है। बेशक सुभान। हुजूर ने जो पैगाम अता फरमाया, नबी ने फरमाया नमाज पढ़ो, ये नमाज रहमत ही तो है। कितनी अजीम इबादत है कि ये बंदे को रब की बारगाह तक पहुंचा देती है। रब के हुजूर सजदा कराती है नमाज। हुजूर ने फरमाया
तो ये अच्छाई की बात है कि आदमी अल्लाह का शुक्र अदा करता रहेगा रोजाना, जिसने पैदा किया, पूरी रूए जमीन को जिसने बनाया, जिसने कायनात की तख्लीक फरमाई, उसकी बारगाह में सर झुकाएगा, उसकी का शुक्र अदा करेगा। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि मुझी को खुदा मानो माज़अल्लाह, ये नहीं फरमाया कि मेरे लिए सजदा करो, बल्कि ये मुस्तफ़ा जाने रहमत ने आपको हकीकी मालिक तक पहुंचा दिया। बेशक सुभान अल्लाह, जो हकीकी खालिक है, जो हकीकी मालिक है, जिसने आपको, हमको ही नहीं बल्कि पूरी कायनात को पैदा फरमाया, सुभान अल्लाह, उसकी बारगाह में अल्लाह के हबीब ने हमें और आपको पहुंचाया, झुकाया। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ज़कात का सिस्टम बनाया। ज़कात क्या है? ज़कात गरीबों का हक है। आप जो पैसा कमाते हो, मगर ये नहीं फरमाया कि गरीब अमीर सब अदा करें, वो निज़ाम अता फरमाया जिस निज़ाम में जर्रा बराबर एक नुक्ता रखने की जरूरत नहीं है। दुनिया में कौन सी ऐसी कौम है जिस कौम को अमीर और गरीब सबका लिहाज हो, जिसने ये सिस्टम बनाया हो कि जहां हमारी कौम में मालदार रहते हैं वहीं गरीब भी रहते हैं, गरीब कभी परेशान ना हो। जो मालदार है, साहिबे निसाब हैं, अगर उनके बचे हुए माल पर साल गुजर जाता है उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने वो सिस्टम अता फरमाया कि उस माल से 2.5% ज़कात निकाल करके गरीबों को पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र रसूल आज़म, फरमाने रसूल आज़म, नारे हैदरी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़कात का सिस्टम अता फरमाया। और आज हिंदुस्तान में दीन इस्लाम की तबलीग और इशाअत के लिए बाज़ाब्ता कोई फंड मुकर्रर नहीं है, तो हमें उलमा ने इजाजत दी कि अपने ज़कात की रकम निकाल कर दीन की नश्र व इशाअत में खर्च करो, दीन फैलाओ, मदरसों की खिदमत करो। जो लोग मदरसा चलाते हैं वो इस दौर में मुजाहिद हैं, उनके शाना बशाना, उनके कदम ब कदम चलो, इसलिए कि है इल्म ला जवाल बेमिसाल खजाना, ना होगा इल्म दीन तो रोएगा जमाना। अगर इल्म दीन नहीं होगा, ये मदारिस इस्लामिया नहीं होंगे, तो आपको खतीब कहाँ से मिलेंगे, आपको मुअज्जिन कहाँ से मिलेंगे, आपको इमाम कहाँ से मिलेंगे, नमाज जनाजा पढ़ाने वाले कहाँ से मिलेंगे, निकाह पढ़ाने वाले कहाँ से मिलेंगे। आपकी या आपके अहलो अयाल की के इंतकाल पर वहाँ कुरान शरीफ की चंद सूरतें तिलावत करके और उसके जरिए रब की रहमत को दावत देने वाले उलमा कहाँ से मिलेंगे। इसलिए इल्म की सख्त जरूरत है। इल्म जब तक आदमी के अंदर नहीं होगा, और सिर्फ यही नहीं कि यहीं से जरूरत पूरी हो जाती है, हमारे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन की तलब हर मुसलमान मर्द और औरत पे फर्ज है। बेशक सुभान अल्लाह। इतने मसाइल जिसकी जरूरत आपको रोज पड़ती है, हमेशा जिन मसाइल से आप दो चार होते हैं, मसलन वजू बनाना, 5 मरतबा आपको जरूरत पड़ती है वजू बनाने की, मजीद कुरान की तिलावत करनी हो तो आपको और ज्यादा जरूरत है वजू की, हर वक्त आप बावजू रहना चाहते हो तो आपको और ज्यादा मरतबा वजू बनाने की जरूरत है। मगर आप याद रखें, आप वजू तो रोजाना करते हैं, मगर क्या आपको वजू के मसाइल अज़बर हैं? क्या आप जानते हैं कि वजू के अंदर फर्ज क्या क्या है? आपको मालूम है कि जिस वजू को हम जिस पानी से करते हैं उस पानी की कितनी किस्में हैं? कौन सा पानी पाक है, कौन सा पानी नापाक है, कौन सा पानी मकरूह है, कौन ताहिर मुताहिर है, कौन ताहिर गैर मुताहिर है, कौन पानी मशकूक है, कौन पानी मकरूह है। आपको जब पानी की किस्में नहीं मालूम, पानी की नापाकी और नापाकी नहीं मालूम, जब आप पानी के बारे में ये फैसला नहीं कर सकते, अपने से नहीं समझ सकते कि ये पानी पाक है कि नापाक है, तो बताओ आपको दिक्कत होगी कि नहीं होगी? पता चला कि पानी के मसाइल जानना कि वो पाक कैसे होता है, नापाक कैसे होता है, कौन सा पानी पाक है कौन नापाक है, ये जानना हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र रसूल आज़म, नारे हैदरी। आपको गुस्ल करना है, नापाक हैं, अल्लाह फरमाता है वइन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, अगर तुम्हें नापाकी लाहिक हो जाए तो खूब खूब पाक हो जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इदा कुंतुम इला सलाति फगसिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफिक वमसहू बिरूसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। ये वजू और गुस्ल के मसाइल अगर आप नहीं जानते हैं तो यकीनन आप गुनहगार हैं।
आप पर लाजिम जरूरी है कि ये मसाइल आपको रोजाना दरपेश होते हैं, रोजाना पेश आने वाले मसाइल हर मुसलमान को जानना जरूरी है, चाहे मर्द हो या औरत हो। नमाज आपको रोज पढ़नी है, नमाज के मसाइल जानना ज़रूरी है। सत्र औरत कैसे होता है, इस्तक़बाल क़िबला कैसे होता है, बदन और जगह की पाकी कैसे होती है, हम नमाज किस तरह अदा करें, रुकू कैसे करें, किस तरीके से रुकू में जाएं, कैसे खड़े हों, सजदा कैसे करें, कादा कैसा होना चाहिए, तशहुद कैसे पढ़ना क्या है, ये सारी चीज़ें जानना। नमाज में क्या क्या फ़र्ज़ है, कौन कौन सी चीज़ें सुन्नत है, कौन कौन सी चीज़ें नमाज के अंदर उसके शराइत में से है। बताओ, मुसलमान होकर ये चीजें नहीं जानोगे तो फिर क्या जानोगे। आप रोजाना नमाज पढ़ते हैं, रोजाना आपको ये मसाइल से दो चार होना पड़ता है, लिहाजा नमाज के मसाइल जानना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फर्ज है। आप सोसाइटी में रहते हैं, मुआशरे में रहते हैं, उसके आदाब क्या हैं, पड़ोसियों के हुकूक क्या हैं, अपने वालिदैन की खिदमत क्या है, उनकी ताज़ीम और तौकीर क्या है। इससे मुआशरे में हर आदमी को रोजाना दो चार होना पड़ता है। इन मसाइल का भी जानना आपको जरूरी है, इसका भी जानना फर्ज है। बेशक माँ बाप का अदब और एहतराम कैसे होता है, हजरात मोहतरम वालिदैन की खिदमत कैसे होती है, ये भी जानना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। एक हदीस आप लोग मुसलसल सुनते हैं, आज भी मैंने सुना, हमारे पेशरो खतीब हजरत अल्लामा मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब ने बयान की, लेकिन मैं उसकी थोड़ी सी अलग वजाहत करता हूँ। मजहब इस्लाम ने जो आपको नजरिया दिया है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल जन्नतो तहता अक़दाम उम्महातिकुम। आपने सुना, तर्जमा किया, सब जानते हैं इसका तर्जमा क्या है कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है कि नहीं। हदीस शरीफ में आया जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, माँ जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। आपने बारहा ये सुना, बार बार इसको सुना और इसे जहन में बिठा लिया, लेकिन मैं इसकी थोड़ी अलग तौज़ीह करना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ। हुजूर ने क्या फरमाया, अल जन्नतो तहता अक़दाम उम्महातिकुम। उम्महात क्या है, ये उम्म की जमा है। उम्म के माने माँ। हर आदमी की तो सिर्फ एक ही माँ होती है जिससे वो जन्म लेता है, हर आदमी की माँ तो एक ही होती है, मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत ने यहाँ उम्म नहीं फरमाया, उसकी जमा आप इरशाद फरमाते उम्महात। हुजूर के हर बयान में हिकमत है, एक एक लफ्ज में हिकमत है। मेरे आका फरमाते हैं जन्नत अल जन्नतो तहता अक़दाम उम्महातिकुम। उम्म नहीं फरमाया, बल्कि सिंगल नहीं फरमाया, जमा का सेगा इस्तेमाल, वाहिद का सेगा नहीं इस्तेमाल फरमाया। तो आखिर जब माँ एक होती है तो उम्मिकुम के बजाय उम्महातिकुम क्यों कहा हुजूर ने। मेरी सोच जहां तक पहुंचती है, मैं बताना चाहता हूं, हुजूर ने ये नहीं फरमाया अल जन्नतो तहता अक़दाम उम्मिकुम कि जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे है, बल्कि हुजूर ने फरमाया जन्नत तुम्हारी माँओं के कदमों के नीचे है। जमा का सेगा इस्तेमाल फरमाया। नबी ये फरमाने चाहते हैं कि दुनिया में सिर्फ तुम्हारी एक ही माँ नहीं है जिसने तुम्हें जन्म दिया है, बल्कि तुम्हारे माँ के दर्जे में जितनी भी खातून समाज में रहती हो, जो भी तुम्हारे माँ की उम्र की हो, वो सब तुम्हारी माए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उन सब की खिदमत करो, उन सब का एहतराम करो, उन सब की इज्जत करो, उनसे दुआएं हासिल करो, उनसे खैर और बरकत हासिल करो। हजरात, मुआशरे को हमें हर आदमी को जरूरत पड़ती है, इन मसाइल का जानना हर आदमी पर जरूरी है। कौम के मसाइल क्या हैं, पड़ोसियों के हुकूक क्या हैं, समाज में हम कैसे जिंदगी गुजारें, छोटे बड़ों के साथ हमारा रवैया क्या होना चाहिए, रास्ता चलने के आदाब क्या हैं, हर आदमी को इन मसाइल का जानना जरूरी है। हर आदमी को ये जानना जरूरी है कि हम मार्केट में जाएं तो कैसे चलें। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हमें क्या तरीका अता फरमाया है, आपको मालूम है। हुजूर ने फरमाया, अपने सहाबा को हुक्म दिया, ऐ मेरे सहाबा, जब तुम गलियों में गुजरा करो, लोगों के घरों का ख्याल रखा करो, जब किसी के घर के सामने से तुम्हारा गुजर हो तो अपने चाल को धीमी कर लिया करो, कहीं तुम्हारी जूतों की खटपट से सामने वाले घर में रहने वालों को तकलीफ ना हो जाए। हम और आप कितना इस पर अमल करते हैं? क्या हमने कभी सोचा कि शादी हमारे यहाँ है और डीजे बजा करके पूरे गांव वालों के चैन गारत करने के हम कौन होते हैं?
क्या आपने कभी सोचा कि हमारे अमल से किसको किसको तकलीफ होती है, हमारे काम से किसका किसका दिल दुखता है? क्या मुस्तफ़ा जान रहमत ने हमें यही पैगाम दिया है? हम हुजूर के उम्मती हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत के फरमान पर अमल करने वाले लोग हैं। हम तो अपनी गाड़ियां बड़ी स्पीड और रफ्तार, बड़ी आवाज़ के साथ लोगों के घरों के सामने से गुजार देते हैं। हमें यह एहसास तक नहीं होता इस घर में कोई बीमार है, कोई दुखियारा है, किसी ने आज परेशानी झेला हो सकता है उसके रिश्तेदारों से कहीं बीमार होने की खबर आई हो, लोग उदास और गमगीन बैठे हुए हो, लोगों के दिल बेकरार हो, लोगों को परेशानी लाहिक हो। आपने कभी सोचा कि हो सकता है ये मार्केट या बाजार से खसारा झेल करके आया हो, गमगीन और परेशान उदास हो? आप तो अपनी खुशियों में मगन हैं, दूसरों का ख्याल नहीं करते। ये तरीके मुस्तफ़ा नहीं है, बल्कि मुस्तफ़ा का तरीका ये है कि जहां जहां भी रहो अपने आमाल से किसी को तकलीफ ना पहुंचने दो, अपने बातों से किसी को तकलीफ ना पहुंचने दो, अपनी किरदार से किसी को तकलीफ ना पहुंचने दो। दुनिया जानती है हुजूर जिधर जिधर से गुजरते थे गलियां महक उठती थी। दुनिया ये जानती है कि हुजूर जहां से चले जाते थे रास्ता महक उठता था। बेशक बोलो उठता था कि नहीं? दुनिया को मालूम है कि हुजूर जिधर से निकलते थे खुशबू फैलती थी। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। वाह वाह वाह। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, माशाअल्लाह। और भीनी खुशबू से महक जाती हैं गलियां वल्लाह, कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसू। तो हुजूर जिधर से गुजरते थे गलियां महक उठती थी। मगर मैं बताना चाहता हूं सिर्फ यही नहीं कि हुजूर के पसीने मुअम्बरी की महक से गलियां महक उठती थी, इतना ही नहीं कि आपकी जुल्फों से गलियां महकती थी, बल्कि ये भी एक हकीकत है कि जहां आपके बदन मुबारक से फूटने वाले पसीनों से गलियां महकती थी, वहीं आपके किरदार से भी गलियां महक उठती थी। हुजूर जिधर से निकलते थे आपकी चाल देख करके लोगों के दिल टूट जाया करते थे, लोग गर्विदा हो जाया करते थे। हुजूर मुस्कुराते थे तो आपके तबस्सुम पर लोग निसार हो जाते थे। आप कलाम फरमाते थे तो आपका कलाम लोगों के दिलों को झंझोड़ देता था और उनके दिलों को चीरता हुआ उनके सीने में जज्ब हो जाता था। हुजूर अगर गुफ्तगू फरमाते थे तो आपके होंठों से फूल झड़ा करते थे। मेरे आका चलते थे तो आपकी रफ्तार को लोग देखा करते थे, चलने का तरीका और ढंग देखा करते थे। गलियों मार्केट और बाजारों से गुजरते थे तो आप रास्ता चलने वालों का ख्याल फरमाते थे। आज कभी हमें यह ख्याल आता है उम्मते मोहम्मदी होने की हैसियत से कि नबी जब रास्ता चलते थे तो रास्ता चलने वालों के हुकूक का भी ख्याल रखते थे। इस पर जितना हमारा हक है उतना ही सामने से आने वाले का भी हक है, उतना ही तमाम गुजरने वालों का हक है। उनके लिए रास्ता छोड़ दिया जाए, हम उनको क्रॉसिंग दे दें, जगह जा रहे हैं तो जाने दें, उनके लिए रास्ता हम रोके नहीं, उन्हें तंग और परेशान ना करें। अगर सामने से आ रहे हैं तो उनके लिए जगह छोड़ दें। क्या आपने उम्मते मोहम्मदी होने की हैसियत से कभी इस बात पर गौर किया कि हुजूर चलते थे तो राहगीरों का ख्याल फरमाते थे? राहगीरों का ख्याल करना क्या है? आज जब हम गलियों में जाते हैं, बाजारों में पहुंचते हैं, मार्केट में जाते हैं, शहरों में पहुंचते हैं, रास्ता चलते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, तो क्या हमें सुन्नते मुस्तफा की ख्याल आता है? और हम इस ख्याल में कि दुनिया को इख्तियार है क्योंकि वो उनका ताल्लुक दुनियादारों से जो है और हमारा रिश्ता तो अहमद मुख्तार से जुड़ा हुआ है। हमने कलमा नबी का पढ़ा है, हमने तरीका मुस्तफा का पाया है, हमारा ताल्लुक रहमत वाले पैगंबर से है। इसलिए दुनिया चाहे जो करे, मगर हम मुसलमान होने के नाते, हम मुस्तफा के उम्मती होने के नाते, हम रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने के नाते जब रास्ते पर चले तो जितने रास्ते पर गुजर रहे हो सबका ख्याल किया करें। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, आपको के अंदर आपके दिल में कभी ये ख्याल, ये नरम गोशे पैदा करें। यही पैगाम देने के लिए हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए थे। तुम सख्त दिल न बनो बल्कि अपने दिलों को नरम कर लो, लोगों के अपने लिए अपने जगहों दिलों में जगह खाली कर लो, लोगों के लिए अपने दिलों को बिछाया करो, लोगों के लिए अपने दिलों को नरम रखा करो, लोगों की जरूरियात का ख्याल रखा करो। यही वजह है कि जब सारे तरीके अच्छे थे और नबी गुजरते थे तो आपके किरदार की खुशबू फूटती थी और उसकी महक से लोगों की मशामें जाम मुअत्तर हो जाती थी। लोग चर्चा करने लगते थे, जब तक हुजूर को जानते नहीं थे, जिधर से हुजूर गुजरते थे सब लोग कहते थे ये नौजवान कहाँ का है, ये किस कबीले का है, इसकी आंखें कितनी बाहया हैं, इसका किरदार कितना आला है, इसका अखलाक कितना पाकीज़ा है, इसकी गुफ्तगू कितनी नरम है। हुजूर को देख करके लोगों में चर्चा हो जाया करती थी। मेरे नबी ने यह तालीम दिया है कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, जब तुम भी रास्ता गुजरा करो तो तुम्हें
भी देख करके दुनिया वाले ये कहने पे मजबूर हो जाएं कि ये देखो दीवाने मुस्तफ़ा जा रहा है, ये देखो आशिक रसूल जा रहा है, ये देखो मुस्तफ़ा के तरीके को मानने वाला जा रहा है, ये देखो मुस्तफ़ा का दीवाना जा रहा है। शायर बोल उठा, दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर, हैरा है गर्दिशे दौरा कभी कभी, गर्दन में हार डाले हैं माहो नजूम के, गुजरा है इस गली से मुसलमान कभी कभी। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह या रसूलुल्लाह, मरहबा, जिंदाबाद, अल्लाह। तो हुजूर ने ये पैगाम हमें और आपको अता फरमाया है। अल्लाह फरमाता है नबी तुम्हारे दरमियान इसलिए आए हैं वयुज़क्कीहिम, ताकि तुम्हें पाक कर दें, तुम्हें सुथरा कर दें, तुम्हें सफाई का निज़ाम और सिस्टम अता फरमा दें। बड़ी हैरत होती है कि हमारे और आपके नबी तशरीफ ही लाए हैं हमें सफाई सुथराई का निज़ाम देने के लिए, मगर आज हमारी आबादियों में ज़्यादा गंदगी नज़र आती, हमारे होटलों पे ज़्यादा गंदगी नज़र आती, सफाई से हम लोग दूर हैं। जिस नबी ने बाज़ाब्ता सफाई का सिस्टम अता फरमाया है, आपकी पाकीज़गी का ख्याल आपकी शरीयत ने रखा कि आपकी तवज्जो हो ना हो, मगर आपकी शरीयत ने आपको वो कानून दिया कि दिन भर में कम से कम 5 मरतबा चेहरा धुलो, अपना मुंह धुला करो ताकि गर्दो गुबार तुम्हारे चेहरे पे ना हो। बताओ इतने सिस्टम से अपने लोगों को कौन पाक कराता है? हमारे और आपके नबी ने यह तरीका अता फरमाया कि हम और आप अपने बदन को पाक रखें, अपनी गलियों को पाक रखें, अपने घरों को पाक रखें, अपने लिबास को पाक रखें, अपने दुकान को पाक रखें, अपने मकान को पाक रखें, अपने आप को पाक रखें, अपने बच्चों को पाक रखें। लोग देखकर आज हमें हमसे घिन करते हैं। वजह यह है कि तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार, अपनी हमें करनी है शहनशाह बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। आखिरी बात मैं अर्ज करूं, ये सारा सिस्टम हमें मालूम कब होगा? जब हमारे पास दीनी तालीम होगी। हमने और आपने अपनी ज़िंदगी जैसे तैसे गुजार लिया, आने वाली नस्लों को इस इल्म से महरूम न रखें, आने वाले कौम को, अपने बच्चों को इस अजीम दौलत इल्म से महरूम न रखें, बल्कि हम और आप कोशिश करें, दिन रात कोशिश करें कि हमारे बच्चे को इल्म दीन हासिल हो जाए, उसको नबी का फरमान पता हो जाए, मुस्तफ़ा का तरीक़ा मालूम हो जाए, छोटे बड़ों की तमीज़ मालूम हो जाए, वो अपने में उठने बैठने का ढंग मालूम हो जाए, भाईचारगी उसके अंदर आ जाए, नबी की शरीयत उसके अंदर आ जाए। इसके लिए आपको चाको चौबंद होना पड़ेगा। दुनिया के अंदर अगर सालेह निज़ाम लाना है तो ये भी सीडी से नहीं आता है, बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत से आता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आप दुनिया के लिए दुनियावी तालीम जरूर दिलाएं, मगर उससे पहले अपने बच्चों को सच्चा पक्का मुसलमान बना दें, उन्हें नमाज पढ़ने का ढंग बता दें, उन्हें कुरान पढ़ने का तरीका बता दें, मुस्तफ़ा की मोहब्बत उनके दिल में पैदा कर दें, एक उम्मती होने का हक अदा कर दें। उसके बाद आप अपने बच्चों की घर को घर के दहलीज से बाहर निकालें। जब आपका बच्चा आपका घर छोड़े तो कम से कम इतना जरूर मालूम हो उसे कि नबी की मोहब्बत क्या है, और वो कहे जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों, खाक हो जाए दरे पाक पे हसरत मिट जाए, या इलाही न फिरा बेसरो सामा हमको। जब आपका बच्चा आपके घर से बाहर निकले तो उसे ये मालूम हो कि दीन मुस्तफ़ा क्या है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत क्या है, शरीयत की अहमियत क्या है, ताकि आपका बच्चा जुआ के करीब न जाए, आपका बच्चा शराब नोशी के करीब न जाए, आपका बच्चा मनशियात के करीब न जाए, आपका बच्चा बदफेली के करीब न जाए, आपका बच्चा आपके घर से मुहज्जब होकर के निकले तो परदेश से जब आप वापस आए तो भी तहजीब के दायरे में हो। वह उस वक्त होगा जब आप अपने बच्चे को नबी का गुलाम बना देंगे, मुस्तफ़ा जाने रहमत से उसकी मोहब्बत इतनी वाबस्ता हो कि हुजूर के बारे में कहता रहे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शाह, यानी शफी रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे, कह लेगी सबुन के सनाखा की कामिशी, चुप हो रहा हूँ कह के कि क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन
रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, आपका बच्चा आपके गोद में पल रहा हो, उसे इतना मालूम हो जाए कि सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बरतर व बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिसके 2 बूंद हैं कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, जिसके तलवे का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। आपके बच्चे को यह मालूम होना चाहिए कि ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने 2 जहां तुम्हारे लिए, धान में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। कलीमो नजी मसीहो सफ़ी, सभी से कहीं ना बनी ये बेखबरी की खल्क फिरी, कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। सबा वो चले कि बाग फले, कि फूल खिले कि दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इन बातों को सीखना है और इसके लिए दीन इस्लाम की तबलीग का वाहिद जरिया मदारिस इस्लामिया, बिलखुसूस गाँव में चलने वाले प्राइमरी मदरसे। हम लोग बड़े बड़े मदरसों में पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जामिया गाजिया फैजुल उलूम बख्शीपुरा में मैं रहता हूँ, वहाँ पढ़ाता हूँ, मगर उसकी बुनियाद भी ये मदारिस इस्लामिया जो मकातिब की शक्ल में आपके गांव में कायम यही है, बुनियाद पहले यही रखी जाती है। हम लोग उस पर खूबसूरत इमारत मुरतब करते हैं, मगर आपको पहले अपने गांव के मकतब को मजबूत करना होगा, इसका साथ देना होगा, इनको बढ़ावा देना होगा, अपने बच्चों को भेज कर भी और असातिज़ा की खिदमत करके भी, ताकि कहीं आपके बच्चों की तालीम रुके ना, तालीमी सिलसिला जारी रहे। मैं गुजारिश करता हूँ आप लोगों से, कारी सिराज साहब ने जो मदरसा खोला है, आप लोग उस मदरसे में ताउन करें, फसली मौके पर भी और हर तरीके के मौके पर इनका साथ दें, ताकि वो मदरसा मजबूत हो और दीन का काम आगे बढ़े। हज़रात मोहतरम, इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अमल अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।